नमस्कार साथियों, करवा चौथ की आज सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आपको एक लड़की ने कैसे एक मंत्र का गलत उच्चारण किया जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन ही उथल पुथल में बदल गया। करवा चौथ माता की कृपा से कैसे अपनी उस समस्या से वो बाहर आई, इसी पे ये कहानी है। साथियों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक लड़का लड़की की शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। लड़का एक महल का राजकुमार रहता है और लड़की भी बड़ी अच्छी रहती है। और उन लोग की शादी हो जाने के बाद लड़का जो है अपनी पत्नी को लेके महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाने के बाद जो है पति जो है अपनी पत्नी का पूरा ध्यान देता है और उसकी सुख सुविधा का विशेष ध्यान देने लगता है। पत्नी को भी अच्छा लगता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी पूजा कर रही थी और दिया जला के माँ की आरती ही कर रही थी तो उसके पति ने तुरंत आके उसे डांटने लगा कि तुम जो है यह दिया मत जलाओ या आरती मत करो। उसकी पत्नी को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर में भगवान की पूजा करने में, देवी माँ की पूजा करने में क्या फ़र्क है, क्या मैंने गलत कर दिया। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद वह आगे बढ़ गई। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी लाल रंग की साड़ी पहनी और जैसे ही अपने पति के सामने आती है उसका पति और गुस्सा हो गया। कहा, तुम्हारे पास और कोई रंग की साड़ी नहीं है, तुम यही साड़ी पहन रही हो, सिर्फ तुम लाल को छोड़ के बाकी जो तुमको पहनना हो पहनो। तो उसकी पत्नी जो है फिर आश्चर्य में हो गई और जैसे ही वो लाल रंग की साड़ी पहनी थी उसका पति और उसका शरीर लाल होने लगा। उसके शरीर चेहरे पे तरह तरह के दाने निकलने लगे और जैसे ही उसने लाल साड़ी चेंज की सब कुछ ठीक हो गया। यह सारी बातें जो है उसके मन में जो है कई शंका पैदा करने लगी और उसे इस बात के सवाल का जवाब जानना था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसका पति जो है दिन भर जो है घर से बाहर रहता था, सिर्फ रात में होने पे घर के अंदर आता था। वह बार बार अपने पति से पूछती थी कि आप जो है दिन में कभी क्यों नहीं इस महल में रहते। तो उसने कहा, मैं काम ऑफिस में करता हूँ, मैं दिन में ही काम करता हूँ, रात में नहीं करता हूँ। यह बात करके बार बार टाल देता था। यह सारी बातें जो हैं उसे जो है सोचने पे मजबूर कर रही थी कि आखिर में मैंने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया। और एक दिन वह उसी महल में बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर में मेरी कैसे इनसे शादी हुई। उसे ध्यान आया कि मैं अपने माँ से बार बार पूछती थी कि माँ मेरा पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। तब मेरी माँ ने मुझे जो है करवा चौथ व्रत रहने के लिए कहा और कहा कि यह मंत्र का उच्चारण करके चंद्रमा की तरफ चलने से तुम देखना, तुम्हारे पति का चेहरा चंद्रमा में दिखाई देगा और जो दिखाई देगा उसी से तुम शादी कर लेना और तुम खुशी खुशी रहोगी। यह बात जो है उसकी लड़की ने मान लिया और करवा चौथ का व्रत रही, निर्जला व्रत रखा और रात की टाइम में चलनी में उसी मंत्र का उच्चारण करके जब चंद्रमा को देखा तो उसे एक आदमी की फ़ोटो दिखाई दी। और उसके बाद जो है आश्चर्य की बात ये थी, जैसे ही वो पूजा करके नीचे आती है वह आदमी जो है उसके घर के बाहर उसे खड़ा मिलता है। वह जो है उस आदमी को ले जाके अपने माँ से मिलाती है और सारी बात बताती है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा यही तुम्हारा पति होगा, मैं इसे तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। और माँ ने मेरी इनसे शादी करवा दी और मैं इस घर में आ गई। और उसके बाद जो इस घर में अंदर आने के बाद उसके साथ हुआ वह सारी बातें उसे याद होने लगी। वह जो है सोची कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ के पास चली जाऊँ, तब देखती हूँ शायद कुछ मुझे अच्छा लग सकता है। और उसके बाद जो है जब उसका पति घर के अंदर आता है रात में तो अपने पति से पूछती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ के यहाँ हुआ हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसका पति मुस्कुरा के कहता है, ठीक है तुम चली जाओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और उसके बाद जो है वो जो है अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। अपने माँ के यहाँ जाके जो है अपनी सारी घटनाएं अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ को काफ़ी आश्चर्य होता है कि यह सब कुछ तो सामान्य नहीं है और ना ही ठीक है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने जो तुमको मैंने मंत्र बताया था, ज़रा वो मंत्र तुम मेरे सामने एक बार फिर से कहो। और उसके बाद उसकी लड़की ने जैसे ही अपनी माँ के सामने उस मंत्र का उच्चारण किया, उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने गलत मंत्र का उच्चारण किया। लेकिन जब तुमने गलत मंत्र का उच्चारण किया
तो तुम्हें फ़ोटो नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन तब भी तुम्हें फ़ोटो दिखाई दी। यह बात तो बहुत आश्चर्य वाली बात है, इसका ज़रूर मैं पता लगाऊंगी। और वह उसकी माँ जो है सोचते सोचते वहाँ से चली गई। उसके बाद जो है उसकी माँ फिर कुछ दिनों बाद आई और कही, बेटा तुम फिर से चंद्रमा के पास में जाओ और उसी मंत्र का उच्चारण करके तुम चलने में ज़रा देखो क्या तुम्हें दिखाई देता है। उसके बाद उसकी लड़की फिर रात में गई और चंद्रमा को देख के फिर से जो है उसी मंत्र का उच्चारण की। आश्चर्य की बात थी, इस बार जो है मंत्र सही होने पे उसके पति की फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही थी, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसकी फ़ोटो दिखाई दे रही थी। यह बात देख के वह काफ़ी आश्चर्य में हो गई और सारी बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने कहा, गलती हो गई, तुम्हारा शादी जो है उस तुम्हारे दोस्त के साथ में होना चाहिए था। यह तुम्हारा पति साधारण नहीं है, इसके बारे में तुम पूरी जानकारी निकालो। तब उसके बाद जो है उसकी लड़की जो है बिना कुछ सोचे अपने उस दोस्त के पास में जाती है और सारी बात बताती है। उसका दोस्त बहुत अच्छा था, उसने तुरंत कहा, ठीक है मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और उसके बाद जो है उसका दोस्त और वो दोनों एक साथ महल में आते हैं। जैसे ही महल में वो पैर रखते हैं दोनों को काफ़ी तकलीफ़ अंदर अंदर होने लगती है। और उसके बाद जो है महल के अंदर आते हैं और पत्नी जो है अपने पति को अपने दोस्त के बारे में सारी बात बताती है कि यह मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है और मेरे साथ में हमेशा अच्छे से रहता है। उसका पति यह बात जान के काफ़ी खुश हुआ और उसके बाद दोनों लोग बैठ के काफ़ी अच्छे से बात करने लगे और अच्छे से रहे। लेकिन कुछ ही समय में जब उसके पति को यह लगा कि उसका दोस्त जो है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तब उसे शक हुआ और उसे तुरंत गुस्सा आया और उसने तुरंत उसके दोस्त को डांट के घर से बाहर कर दिया। यह बात दोस्त को भी आश्चर्य लगी और उसकी पत्नी को भी, लेकिन दोनों लोग कुछ भी नहीं कर पाए और चुपचाप मार के उसका दोस्त महल से बाहर आया। जैसे ही महल से बाहर आया उसका जो है सब कुछ अच्छा उसे लगने लगा। तब उसने कहा, मैं इस महल और इस लड़के के बारे में, इस आदमी के बारे में मैं सारी जानकारी जानूंगा। और उसके बाद जो है वह बाहर गया और बाकी सब लोगों से उस महल के बारे में सारी जानकारी पूछने लगा। कुछ लोगों को कुछ पता था और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता था। तभी उन्हीं जानकारियों में से उसे एक आदमी ने बताया कि इस महल का एक पुरोहित एक किले के पास में बैठता है, उस किले में वहाँ पे आप जाइए, वहीं पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथियों, वह आदमी कौन था जो कि सीढ़ी के पास में उस औरत को मिला और उससे उसकी शादी हो गई? और आखिर में उस आदमी को पूजा पाठ और लाल रंग से उसे क्यों अच्छा नहीं लगता है? और आखिर में वह लड़की का दोस्त जो है क्या उसका पति हो पाएगा? क्या वह साधु जो है उनकी हर एक समस्या को हल कर पाएगा? यह सारी बातें जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए। किले के पास में जो पुरोहित रहते थे उनके पास गया और उनसे सारी बात बताया। पुरोहित सुनते मान कहे, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह प्रेत आत्मा महल से बाहर आ गई है, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तब उसके दोस्त ने कहा, आखिर में ऐसा क्या गलत हो गया कि आप इतना परेशान हो रहे हैं? तब उस साधु ने कहा कि वह प्रेत आत्मा उस महल में कैद थी और तुम्हारी पत्नी की गलत मंत्र के उच्चारण करने से वह आज़ाद हो गई है। अब वह दिन में बाहर रहेगी और रात के अंदर रहेगी। तो उसके दोस्त ने कहा, आखिर में इसके पीछे की क्या कहानी है? तब उसने कहा, मैं बताता हूँ, सुनो। यह एक राजकुमार था और इसके पास काफ़ी संपत्ति थी। इसकी पिता ने जो है एक बड़ी अच्छी लड़की से शादी किया, लेकिन यह अपने कुसंगत के चक्कर में शराब पीना, जुआ खेलना, सारे गलत काम करता था। यह अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनता था और हमेशा उसे परेशान करता था। लेकिन उसकी पत्नी ये जितना बुरा था, उसकी पत्नी उतनी ही अच्छी थी। वह शिव भक्त थी, वह करवा चौथ का व्रत पूजा पाठ में हमेशा लीन रहती थी। और यह सारी बात जो है उसके पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन लोग के बीच में हमेशा जो है नोक झोंक चला करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका पति जो है नशे के धूत की हालत में घर में अंदर आता है और जब वो अंदर आता है
तो उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश करती है, ये आज का दिन करवा चौथ का है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रहा है और आज के दिन भी तुम शराब पी के घर के अंदर आए हो, यह क्या काम अच्छा है। लेकिन उसका पति जो है इसकी बात को समझने के बजाय उसे जो है मारने लगता है। उसे हल्का सा धक्का दिया तो वो गिर गया और उसके बाद उसके धक्का देने की वजह से उसे इतना तेज़ गुस्सा आया कि उसने चाकू लेके अपनी पत्नी को ही मार डाला। यह बात सुन के उसका दोस्त एकदम आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसा पति है जो अपनी पत्नी को मार दिया, वो भी करवा चौथ के दिन। तब साधु ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ था और मरते समय उसकी पत्नी ने उसे श्राप दिया था कि तुमने जो गलत काम किया है इसका बदला तुम्हें मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारा शरीर जलने लगेगा, तुम्हें छाले निकलेंगे, तुम मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे और तुम्हारी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम जो है सिर्फ रात के टाइम में ही महल के अंदर आ सकते हो और ऐसे नहीं आओगे। और उसकी पत्नी जो है श्राप दे के उसको महल के अंदर में ही कैद कर दिया, जो कि तुम्हारी दोस्त ने गलत मंत्र का उच्चारण करके उसे आज़ाद कर दिया। अब वह उसके ज़िंदगी में आ चुका है और उसका पति बन चुका है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक नक्शा देता हूँ। उस नक्शे के हिसाब से उसकी पत्नी ने जगह जगह पे जेवर, साड़ी और उस हथियार को छुपा के रखा है जहाँ पे जिससे उसको मारा गया था। तुम्हारे दोस्त को वह साड़ी, वह गहना सब कुछ पहनना होगा। जब वह सब कुछ वो पहनेगी तो उसे ताकत मिलेगी उस आत्मा से लड़ने के लिए, क्योंकि वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई भी उसका सामना कोई आसानी से नहीं कर सकता है। और उसके बाद तुम्हारी जो दोस्त है करवा चौथ के दिन जो है अपना हाथ काट के खून का छींटा जब अपने पति के ऊपर छींकेगी तो उसे जो है उसको मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद तुम उसको लेके महल से बाहर आ जाना। यह सब काम जो है सिर्फ करवा चौथ के दिन ही हो सकता है और किसी दिन नहीं हो पाएगा। और उसी दिन वो जो है उसको मारने वाला है, क्योंकि इनकी शादी जो है धीरे धीरे करके 1 साल होने जा रही है, जो कि अच्छा नहीं है। अब तुम जल्दी से जाके ये सब काम पूरा करो। यह बात सुन के उसका दोस्त कहा, ठीक है मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी ज़रूर बचाऊंगा। और वह नक्शा लेके गया और जो है दिन के टाइम में वो महल के अंदर जाके अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। दोनों लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं अब ठीक है, अब जो गलती हुई है अब हम इसे सुधारेंगे। साथियों, क्या वह लड़की जो है उस दुष्ट आत्मा से लड़ पाएगी, उससे जीत पाएगी? उसको जीतने के लिए उसने आगे क्या किया, हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए। साथियों, जब उस लड़की को अपने पति जो कि एक दुष्ट आत्मा था उसके बारे में पता चला उसके दोस्त के ज़रिए, तो वह काफ़ी थोड़ा परेशान हुई। और उसके बाद उसको जो है मन में ख्याल आया कि करवा चौथ का आज ही है, मैं उनका व्रत भी हूँ। और उसके बाद वह जो है करवा चौथ की माता की पूरी पूजा करती है और उन दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए शक्ति मांगती है। उसके व्रत के फल से प्रसन्न होकर करवा चौथ माता प्रकट हुई और उसे शक्ति प्रदान की और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम उस दुष्ट आत्मा से लड़ पाओगे और जीत भी पाओगे। तभी उसके दोस्त ने यह बात भी बता दिया कि जब मैंने सही मंत्र का उच्चारण किया तो मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई दी। यह बात जान के लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अगर तुम ये बात नहीं भी बताती तो भी मैं तुम्हारा मदद करता, चलो अब समय मत व्यर्थ करो। और उसके बाद जो है उन लोग महल के अंदर में जाके उस रानी की साड़ी, गहने खोजने लगते हैं। उन्हें सब कुछ मिल जाता है, उसके दोस्त ने सब कुछ पहन लेती है, गहने, साड़ी, लेकिन चाकू नहीं मिलता है। इतने में क्या होता है, रात हो जाती है, फिर डरावनी डरावनी आवाज़ आने लगती हैं, हवाइयाँ तेज़ हो जाती हैं। तभी उसका पति महल के अंदर आ जाता है। जैसे ही उसका पति आता है और उसने कहा, मैं जानता था वो पुरोहित ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसीलिए मैं तुम लोग को कहीं जाने नहीं दे रहा था, गलती किया, लेकिन आज मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा और तुम्हें मारूंगा। और तुम क्या ये साड़ी और गहना पहन के तुम मेरे सामने आ सकती हो? सबसे ज़्यादा ज़रूरी था यह चाकू जो मेरे पास है।
अब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे इस दोस्त को। यह बात सुन के उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा क्रोध में हुई और उसने कहा, तुमने एक बार गलती किया, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं करने दूंगी। यह कहकर उसने तुरंत जो है अपने गहने के में से एक मणि निकाल के दिखाई, जिससे कुछ समय के लिए उसकी आंख चौंधिया गई और उसने जो है दौड़ के गई और उसके हाथ से वो चाकू छीन ली। जब वो चाकू छीन ली तो वह जो है काफ़ी गुस्से में हो गया और उसके पास जैसे ही बढ़ना चाहा, उसकी लाल रंग की साड़ी और गहनों की तेज की वजह से जो है उसके शरीर में छाले होने लगे और फिर से परेशान होने लगा। और उसके बाद इसी मौके को देखकर उसकी पत्नी ने अपने हथेली काट के उसके अपने खून के छींटे उस आत्मा के ऊपर फेंकने लगी, जिससे उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वह जलने लगा और कहा, मैं नहीं मुक्त हो पाऊंगा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। और यह कहते कहते वह आत्मा वहाँ से चली जाती है और फिर कभी भी उस लड़की के ज़िंदगी में वापस नहीं आती है। और करवा चौथ के दिन जो है उसका पूरा व्रत भी हो जाता है, उसकी और उसके दोस्त की दोनों की ज़िंदगी बच जाती है। फिर जो दोनों लोग हैं शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और करवा चौथ की माता की कृपा से उस आत्मा से उन लोगों को मुक्ति मिल जाती है। साथियों, इस तरीके से यह कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी पूजा पाठ अगर अच्छे से किया जाता है, सही मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तभी जाके सफलता मिलती है। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।